subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you get all the latest updates. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसिशन इंग्लिश क्लासेस। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वर्ब अग्रीमेंट विद अनकाउंटेबल नाउन। ओके, कि कब हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और किस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। ओके, कलेक्टिव नाउन की तरह अनकाउंटेबल नाउन पे भी आपको एग्जाम में ऑलवेज क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को पूरा देखें सो दैट आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकें। और लेक्चर के एंड में एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का एक सेट भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इससे रूल्स रिवाइज हो जाएंगे आपको और एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरीके से आपको सॉल्व करना है उसका आइडिया भी हो जाएगा। ओके, अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब अग्रीमेंट समझने से पहले हमें समझना होगा कि अनकाउंटेबल नाउन होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए नाउन को हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, अब जैसा कि पता लग रहा है काउंटेबल यानी कि जिन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, बॉय, इन सब के हम प्लूरल बनाते हैं, इन्हें हम गिन सकते हैं। सो ये एग्जाम्पल्स किन के हैं? काउंटेबल नाउन के। अब अनकाउंटेबल जिन्हें हम गिन नहीं सकते। ठीक है, तो कौन से एग्जाम्पल्स हैं इसके? जैसे फर्नीचर, स्टेशनरी, पोएट्री, वाटर, मिल्क। ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? अनकाउंटेबल नाउन के, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। सो ये अनकाउंटेबल नाउन के कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मिल्क, टी, वाटर, आइस, कॉफ़ी, ब्रेड, बटर। ये एक तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने आपके लिए अरेंज कर दिए हैं सो दैट आपको लर्न करना और समझना इजी हो जाए। ठीक है, तो आप ये देखिए ये हमारे किचन से रिलेटेड चीज़ें हैं। उसके अलावा कन्फेक्शनरी है, स्टेशनरी, कटलरी। कटलरी क्या होता है? जैसे फॉर्क, स्पून, मतलब चम्मच, चाकू, इन सब के सेट, इन सबको हम क्या बोलते हैं? कटलरी बोलते हैं। क्रॉकरी जो किचन में हमारे बर्तन होते हैं। ठीक है, फर्नीचर आप सबको पता है, टेबल, चेयर। बेकरी क्या होती है? जहाँ पर ये ब्रेड वगैरह बनते हैं, ब्रेड, केक, ये सब बेक होते हैं, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? बेकरी। ठीक है, पोएट्री आपको पता है, पॉटरी जो कुम्हार घड़े बनाते हैं उस आर्ट को पॉटरी बोलते हैं। ठीक है, म्यूजिक, ब्यूटी, सुंदरता, ज्वेलरी, आभूषण, गोल्ड, सिल्वर आपको पता है, सीनरी मतलब व्यू या नज़ारे। ठीक है, इसके अलावा देखिए डेब्रिस, गार्बेज, रैकेज, फिल्थ, डस्ट, रबिश। ये सब कूड़े कचरे से रिलेटेड हैं। जैसे डेब्रिस क्या हो गया? मलबा, जैसे मकान वगैरह टूटता है तो गार्बेज कचरा, रैकेज जो शिप वगैरह टूट जाते हैं तो उनका जो बचा हुआ मलबा होता है, फिल्थ भी कचरा ही होता है, डस्ट मिट्टी, और रबिश भी सेम है, कूड़े कचरे से रिलेटेड। इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वर्क, इक्विपमेंट क्या होता है? उपकरण। ठीक है, मशीनरी, मशीनें, न्यूज़, समाचार, नॉलेज, परसेंटेज और ट्रैफिक। अब ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। अनकाउंटेबल नाउन के आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे बट इनके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं वो रूल्स जो हमें अनकाउंटेबल नाउन के साथ फॉलो करने होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली देयर आर ओनली 3 रूल्स। आपको सिर्फ 3 रूल्स याद रखने हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब अग्रीमेंट को समझने के लिए। अगर आप इन 3 रूल्स को समझ लेते हैं तो आपका अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। आई एश्योर यू दिस। ठीक है, देखते हैं वो रूल्स क्या हैं। तो पहला जो हमारा गोल्डन रूल है, पहला रूल हमें क्या कहता है? दैट अगर सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन आ गया, ठीक है, और उसके डायरेक्टली बाद मुझे कोई वर्ब फॉर्म यूज करनी है, ठीक है, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इन दैट केस इट विल ऑलवेज बी अ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन है और उसके बाद मुझे वर्ब फॉर्म यूज करनी है तो वो हमेशा ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं।
वाटर डैश लाइफ, तो वाटर इज लाइफ। इज क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। ब्यूटी डैश नो ऑर्नामेंट्स, ठीक है। अब ब्यूटी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है, तो मुझे इसके साथ अगर नीड या नीड्स में से चूज करना होगा तो हम क्या चूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब, तो क्या होगी वो? नीड्स। ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, ठीक है। योर एडवाइस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज एडवाइस क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ फॉलोइंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज क्या होगी? सिंगुलर होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। हार्ड वर्क डैश फ्रूट्स, ठीक है। और हमें इसमें बियर और बियर्स में से लेना है, ठीक है। हार्ड वर्क, वर्क क्या है? यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम सिंगुलर वर्ब बियर्स का यूज करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको पहला जो रूल है अनकाउंटेबल नाउन के लिए वो बिल्कुल क्लियर है कि अनकाउंटेबल नाउन अगर होंगे तो उनके साथ हमेशा ही हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जैसे वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो मैंने उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इसका यूज किया। ब्यूटी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो मैंने उसके साथ सिंगुलर वर्ब नीड्स लगाया। आपको एस से पता लगता है दैट ये वर्ब फॉर्म क्या है? सिंगुलर है। वर्ब को हम सिंगुलर बनाने के लिए उसके साथ एस या ईएस ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का इंट्रोडक्टरी जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो ज़रूर देख लें। उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से तीसरे एग्जाम्पल में एडवाइस के साथ हमने इज और वर्क के साथ बियर्स का यूज़ किया था, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रूल नंबर 1। सो सेकेंड गोल्डन रूल अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या है? सेकेंड रूल हमें ये कहता है कि अगर हमारे सेंटेंस में अ पीस ऑफ स्ट्रैंड, काइंड, टाइप, आइटम, बार, ऑफ, इस तरीके से अगर मेरे सेंटेंस में लगे हो वर्ड्स और उसके बाद हो एक अनकाउंटेबल नाउन, माने अनकाउंटेबल नाउन से पहले पीस, स्ट्रैंड, काइंड, टाइप, आइटम, बार, इस तरीके के अगर हमारे पास वर्ड्स लगे हों तो हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लेते हैं। अब इसका एक रीज़न है, और रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि देखिए जो अनकाउंटेबल नाउन है वो उन्हें हमें सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए इनके साथ कुछ वर्ड्स ऐड करने होते हैं, ठीक है। तो जब भी मुझे अनकाउंटेबल नाउन की एक या दो चीज़ों की बात करनी हो, जैसे फर्नीचर है फॉर एग्जांपल, अब मुझे किसी एक पीस ऑफ फर्नीचर की बात करनी है, फर्नीचर बीइंग एन अनकाउंटेबल नाउन, ना तो वो सिंगुलर है ना वो प्लूरल है, तो उसे सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए हम इन वर्ड्स को ऐड कर देते हैं। तो जब मैंने अ पीस लगाया या अ स्ट्रैंड लगाया, अ काइंड, अ टाइप, ये सब लगाया, तो इसका मतलब मैं जिस भी अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रही हूँ उसकी एक चीज़ की बात कर रही हूँ, मीन्स वन आर्टिकल, ठीक है। तो एक आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब ऑब्वियसली हम क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। एक गोल्डन रूल आपको इसके साथ ये भी ध्यान रखना है दैट नेवर यूज ए और एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप डायरेक्टली अ या एन का यूज नहीं कर सकते। जैसे आई वॉन्ट अ फर्नीचर, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। अगर मुझे फर्नीचर की कोई एक चीज चाहिए तो मैं क्या कहूंगी? आई वॉन्ट एन आइटम ऑफ फर्नीचर, या आई वॉन्ट एन आइटम ऑफ स्टेशनरी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम अ या एन का यूज नहीं करते। तो जब मुझे उनकी एक चीज की बात करनी है
तो मैं इन वर्ड्स का सहारा लेती हूँ, इन वर्ड्स की हेल्प लेती हूँ। अब इन वर्ड्स को लगाने से, लगाने से मुझे पता लग रहा है कि मैं एक चीज़ की बात कर रही हूँ, इसीलिए मेरी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अ लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेड क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है और अ लोफ ऑफ मैंने ऐड कर दिया ये बताने के लिए कि ब्रेड का जो है वो टुकड़ा क्या है, एक टुकड़ा है, एक पीस है, ठीक है। तो तब मैं इसके साथ क्या यूज़ करूँगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। सो अ लोफ ऑफ ब्रेड वॉज लाइंग ऑन द टेबल। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए, अ बार ऑफ सोप। अब सोप हमारा क्या है, इसमें अनकाउंटेबल नाउन है, तो एक साबुन की टिकिया को दर्शाने के लिए मैंने क्या कहा, अ बार ऑफ, अ बार ऑफ यानी कि एक, तो ठीक है। अ बार ऑफ सोप इज मिसिंग फ्रॉम माई अलमीरा। ओके, तो मैंने इसके साथ क्या यूज किया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज किया। थर्ड देखिए, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है और अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने ऐड करके इसको सिंगुलर बना दिया। क्या बना दिया, सिंगुलर बना दिया। वॉज प्रोवाइडेड बाय हर। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के बाद मैंने इसको सिंगुलर बना दिया, इसीलिए मैंने एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। अगला सेंटेंस देखिए, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर। अब हेयर यहां पर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर यानी कि एक बाल। डैश फाउंड इन हिज कार बाय पुलिस, तो यहां पर मैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी। ओके, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर वॉज फाउंड इन हिज कार बाय पुलिस। ओके, आई होप आपको रूल नंबर 2 क्लियर है। अब देखते हैं कि तीसरा क्या गोल्डन रूल है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ओके, तो देखिए जब हम बात कर रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन जो है वो सिंगुलर या प्लूरल नहीं होते, तो सिंगुलर बनाने के लिए मैंने अ पीस ऑफ, अ स्ट्रैंड ऑफ, अ बार ऑफ, एन आइटम ऑफ ऐड कर दिया। तो प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन वर्ड्स का प्लूरल बनाते हैं। पीसेस, आइटम्स, स्ट्रैंड्स, बार्स, टाइप्स, काइंड्स, इस तरीके के वर्ड्स लगा के हम अनकाउंटेबल नाउन को क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। तो अगर मेरे सेंटेंस में पीसेस, आइटम्स, स्ट्रैंड्स, बार्स, टाइप्स, काइंड्स, इस तरीके के वर्ड्स अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगे हों, ठीक है, यानी कि ये वर्ड्स के बाद एक अनकाउंटेबल नाउन हो, तो हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन वर्ड्स से मैं अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट कर रही हूं। अनकाउंटेबल नाउन अपने आप में प्लूरल नहीं होता, उन्हें प्लूरल में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इन वर्ड्स को ऐड करके मैंने अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाया। अब मेरा जो सब्जेक्ट हो गया वो प्लूरल हो गया, तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। रीजन क्या है, अब इसका लॉजिक क्या है, क्यों मुझे ये वर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन के सामने। तो इसका एक रूल है दैट वी कैन नॉट add s or es to make plural of uncountable noun। माने अगर फर्नीचर है, ठीक है, तो फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर्स नहीं होता। फर्नीचर्स अगर आप यूज कर रहे हैं, दिस इज अ रॉन्ग वर्ड। फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर्स नहीं होता। अगर मुझे प्लूरल में फर्नीचर बोलना है तो मैं क्या बोलूंगी, आइटम्स ऑफ फर्नीचर। ठीक है, और पीसेस ऑफ फर्नीचर, स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, बार्स ऑफ सोप, स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, बार्स ऑफ सोप। ओके, सो इन वर्ड्स को ऐड करके मैं अपने इन अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करती हूं, और जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो मेरी हेल्पिंग वर्ब भी क्या होती है, प्लूरल होती है। अब इस रूल के साथ भी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है, मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर डैश अवेलेबल इन दिस शॉप। ठीक है, अब यहाँ पर फर्नीचर जो एक अनकाउंटेबल नाउन है, मैंने उसको मेनी काइंड्स ऑफ ऐड करके क्या बनाया, प्लूरल बनाया। तो मेरा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर
आर अवेलेबल इन दिस शॉप। अब यहाँ पर फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, बट स्टिल हम उसके बाद एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, क्योंकि मैनी काइंड्स ऑफ ऐड करके मैंने फर्नीचर को क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया। ओके, सिमिलरली अगला एग्जांपल देखिए, सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी डैश रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर देखिए स्टेशनरी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, बट मैंने क्या ऐड कर दिया उसके आगे, आइटम्स ऑफ। क्या ऐड कर दिया, आइटम्स ऑफ। अब आइटम्स ऑफ से मुझे क्या लग रहा है कि स्टेशनरी जो है वो मुझे प्लूरल ज़्यादा नंबर में चाहिए, तो सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी आर रिक्वायर्ड, मैं एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इसके साथ यूज करूंगी। ओके, थर्ड एग्जांपल देखिए, ऑल पीसेज ऑफ लगेज डैश कैरिड बाय हर। अब लगेज क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो ऑल पीसेज ऑफ से मैंने इसको प्लूरल बनाया, सो वर कैरिड बाय हर, मैं एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगी। एक और एग्जांपल देखिए, हीप्स ऑफ गार्बेज। अब इस सेंटेंस में गार्बेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। गार्बेज के साथ आपको याद रखना है गार्बेज, रैकेज, रबिश, फिल्थ, डर्ट, डस्ट, ये सब ही अनकाउंटेबल नाउन के एग्जांपल्स हैं। सो हीप्स ऑफ ऐड करके मैंने इसको प्लूरल बनाया, सो हीप्स ऑफ गार्बेज वर स्कैटर्ड एवरीवेयर, कि जो कचरे के ढेर हर जगह बिखरे पड़े थे, तो मैंने इसके साथ क्या लगाया, एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाया। ओके, सो गोल्डन रूल नंबर 3 आपको क्लियर होना चाहिए कि बिकॉज अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम एस या ईएस ऐड करके प्लूरल नहीं बना सकते, तो हम इसको कैसे प्लूरल बनाते हैं, पीसेज, आइटम्स, स्ट्रैंड्स, बार्स, टाइप्स, काइंड्स, लोव्स, इस तरीके के वर्ड्स ऐड करके, हीप्स, इस तरीके के वर्ड्स ऐड करके हम इनको क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं एक एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का सेट, और हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ 3 गोल्डन रूल्स की हेल्प से अनकाउंटेबल नाउन्स से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को हम एक झटके में सॉल्व कर देंगे। ओके, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, ही हैज पास्ड द एग्जाम बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वर नॉट गुड। ओके, सो अब हमें इस सेंटेंस में एरर ढूंढनी है, ही हैज पास्ड द एग्जाम, एग्जाम तो वो पास कर चुका, बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो हमारा परसेंटेज इस सेंटेंस में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स वर नॉट गुड। अब यहां पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मार्क्स प्लूरल है बट परसेंटेज अनकाउंटेबल नाउन है, और मेरा जो सब्जेक्ट है इस पार्ट में वो क्या है, परसेंटेज, तो यहां पर वर नहीं वॉज आएगा। बाय रूल नंबर 1 दैट अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ही हैज पास्ड द एग्जाम बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वॉज नॉट गुड। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ कुमार विश्वास। ओके, सो पोएट्री हमारा क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन को हम एस या ईएस लगा के प्लूरल कभी नहीं बनाते, तो यहां पर पोएट्रीज नहीं पोएट्री होना चाहिए, तो करेक्ट क्या होगा, आई लाइक द पोएट्री ऑफ कुमार विश्वास। ओके, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हर हेयर आर नॉट सो स्ट्रेट एंड सिल्की एज योर्स। तो हेयर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के डायरेक्टली बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, सो बाय रूल नंबर 1 ये आर नहीं इज होगी, सिंगुलर होगी, सो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, हर हेयर इज नॉट सो स्ट्रेट एंड सिल्की एज योर्स। ओके, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, द सीनरीज ऑफ कश्मीर हैव इंचेंटेड अस। ठीक है, तो सीनरी क्या होता है, सीनरी इज एन अनकाउंटेबल नाउन, और इस पार्ट में हमने एक अनकाउंटेबल नाउन को एस या ईएस से प्लूरल बना दिया, तो ये हो गई एरर। तो यहां क्या होगा, द सीनरी। अब द सीनरी ऑफ कश्मीर अनकाउंटेबल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नहीं सिंगुलर होगी। ओके, सो मेरा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज एन्चेंटेड अस। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द ब्यूटी ऑफ ताजमहल बेगर नो डिस्क्रिप्शन। तो अब देखिए ब्यूटी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, सो द ब्यूटी ऑफ ताजमहल, ताजमहल की सुंदरता, मेरा सब्जेक्ट हो गया ब्यूटी, और मेरी वर्ब क्या हो गई, बेगर। तो सिंगुलर वर्ब यूज होनी चाहिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो बेगर को सिंगल बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसके साथ एस लगा दिया, तो मेरा करेक्ट सेंटेंस क्या बना, द ब्यूटी ऑफ ताजमहल बेगर्स नो डिस्क्रिप्शन। ओके,
अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ऑल आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर हैज बीन सोल्ड एज आई एम इन अ हरी टू लीव द टाउन। ओके, सो सेंटेंस को देखते हैं, ऑल आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, मेरे अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बना दिया गया आर्टिकल्स ऐड करके। ओके, सो मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल फर्नीचर हो गया, तो मेरी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। कैसे, बाय रूल नंबर 3 कि आर्टिकल्स ऑफ लगा है प्लस अनकाउंटेबल नाउन लगा है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, या वर्ब क्या होती है, प्लूरल। तो मैंने इसमें क्या किया, अपना गोल्डन रूल नंबर 3 अप्लाई किया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, फर्नीचर इन दिस शॉप आर ऑफ गुड क्वालिटी। अब देखिए मैंने सेंटेंसेस जान के साथ साथ में लगाए हैं, फर्नीचर इन दिस शॉप आर ऑफ गुड क्वालिटी। अब देखिए शॉप में फर्नीचर बहुत सारा है, तो इसको देख के हमें एक मति भ्रम हो सकता है, हमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर प्लूरल फर्नीचर की बात हो रही है, बट फर्नीचर इज अनकाउंटेबल। अगर मुझे इसका प्लूरल बनाना है तो मुझे आर्टिकल, आइटम, पीसीज ये ऐड करना ही पड़ेगा। फर्नीचर को मैं अपने आप से प्लूरल एज्यूम नहीं कर सकती। तो फर्नीचर इन दिस शॉप, फर्नीचर चाहे शॉप में बहुत सारा है, लेकिन मैंने इसके सामने आर्टिकल, स्पीसीज ऐड नहीं किया, सो इट रिमेन्स अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल नाउन मेरा सब्जेक्ट हो गया, तो मेरी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही रहेगी बाय रूल नंबर 1, ये प्लूरल नहीं आ सकती। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, फर्नीचर इन दिस शॉप इज ऑफ गुड क्वालिटी। ओके, सो आप दोनों सेंटेंसेस में देख रहे हैं ऑल आर्टिकल्स ऑफ, मैंने फर्नीचर को आर्टिकल्स ऐड करके प्लूरल बनाया। यहाँ पर शॉप में फर्नीचर बहुत सारा हो सकता है, बट मैंने इसके सामने कुछ ऐड नहीं किया, सो इट रिमेन्स अनकाउंटेबल। तो मैं इसके साथ किसी भी कंडीशन में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकती। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई लाइक हर ज्वेलरीज। लड़कियों का फेवरेट सेंटेंस है दूसरों की ज्वेलरी पसंद करना। सो आई लाइक हर ज्वेलरीज, ज्वेलरी एक अनकाउंटेबल नाउन है, एस या ई एस लगा के प्लूरल नहीं बनेगा। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, आई लाइक हर ज्वेलरी। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, न्यू इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी। ओके, सो इस सेंटेंस में इक्विपमेंट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, सो एस लगा के हम इसको प्लूरल नहीं बना सकते। न्यू इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी, अनकाउंटेबल नाउन डायरेक्ट यूज हुआ, तो उसके बाद जो वर्ब फॉर्म होगी वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। ओके, सो न्यू इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी। अगला सेंटेंस देखते हैं, वाटर इन रिवर्स आर क्लीन दीज डेज। तो इन दिनों लॉकडाउन चल रहा था पीछे, तो नदियों का पानी साफ हो गया। अब वाटर इन रिवर्स, रिवर्स को देख के आप आर को करेक्ट समझ सकते हैं, बट हमारा जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो क्या है, वाटर। वाटर इन रिवर्स, हम पानी की बात करें कि नदियों का पानी साफ है, ठीक है। अब वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो मेरा सब्जेक्ट एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो मैं एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। ओके, सो सेम लॉजिक है जो हमने ऊपर वाले सेंटेंस में लगाया। नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, नॉलेज ऑफ 2 लैंग्वेजेस, हमें लैंग्वेजेस को देख के आर करेक्ट नहीं समझना है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो नॉलेज है, लैंग्वेजेस नहीं है। कि 2 भाषाओं की नॉलेज, की 2 भाषाओं का ज्ञान जरूरी है, ठीक है। तो नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, तो मेरी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। अगला सेंटेंस देखते हैं, द ओल्ड लेडी गेव एन इंफॉर्मेशन अबाउट द रॉबर्स। ठीक है, तो अब इंफॉर्मेशन हमारा क्या है, यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए या एन नहीं लगाते। सो हम द ओल्ड लेडी गेव इंफॉर्मेशन अबाउट द रॉबर्स या द ओल्ड लेडी गेव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रॉबर्स। ये हमारे हम दो तरीके से सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम अ एन नंबर ऑफ नहीं यूज करते, जैसे द ओल्ड लेडी गेव नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रॉबर्स, ये भी गलत हो जाएगा। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, द वेज ऑफ कम्युनिकेशन हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली सिंस द लास्ट सेंचुरी। ओके, तो अब कम्युनिकेशन हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, बट वेज ऑफ कम्युनिकेशन वेज एक तरीके से हमारा सब्जेक्ट हो गया।
तो मेरा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होगी, हैव होगी। द वेज ऑफ कम्युनिकेशन हैव चेंज्ड, कि वेज, हम तरीकों की बात कर रहे हैं कि तरीके बदल गए हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट वेज है ना कि कम्युनिकेशन। तो द वेज ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हमने यहाँ क्या लगाना है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाना है। कि डायरेक्टली हमने अनकाउंटेबल नाउन देखा, उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को करेक्ट समझ लिया, नहीं, आपको समझना है कि सब्जेक्ट क्या है। वेज ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेज तो प्लूरल है ना, सिंपल प्लूरल नाउन है वेज तो, ठीक है। तो हम इसके साथ फिर एक प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, एविडेंस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वॉज फाउंड गिल्टी। तो अब इस सेंटेंस में एविडेंस मेरा सब्जेक्ट है जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के बाद डायरेक्टली मैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी, एविडेंस वॉज अगेंस्ट हिम एंड ही वॉज फाउंड गिल्टी। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, द न्यूज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड वर शॉकिंग फॉर हिज फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो अब न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, सो न्यूज जो है सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की, वॉज शॉकिंग, अनकाउंटेबल नाउन मेरा सब्जेक्ट है न्यूज, तो मेरी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वॉज। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, द न्यूज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड वॉज शॉकिंग फॉर हिज फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।